आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 में हुआ। विराम। इनका मूल नाम हिम्मत लाल था। विराम। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। विराम। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। विराम। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार से जुड़ गए। विराम। 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। विराम। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। विराम। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। विराम। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उसकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। विराम। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निर्विमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। विराम। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो आता है। विराम। पैरा। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है, जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले लें। विराम। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारे लाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। विराम। पैरा। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। विराम। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। विराम। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। विराम। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय, बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। विराम। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर, देश और दुनिया को मुक्त करके, शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। विराम। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। विराम। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्मल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची बिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। विराम। पैरा। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। विराम। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। विराम। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। विराम। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। विराम। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल, देश के चारों कोनों में, समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। विराम। पैरा। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था, उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। विराम। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत
जन्म कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। विराम लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यूनल में संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की सजा मिली। विराम पैरा गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गामदेवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। विराम महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। विराम गांधी जी बंबई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इस सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। विराम क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। विराम पैरा कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नीमैन को सरकार ने देश निकालने की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। विराम उन दिनों बंबई के 3 नए नेता थे। विराम शंकर लाल बैंकर, उमर सोबानी और जमुना दास द्वारका दास। विराम इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट की अनुयायी थी। विराम ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे। विराम लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। विराम उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। विराम ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बंबई के बेजोड़ नेता भी थे। विराम इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। विराम गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी। विराम उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। विराम गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा। विराम गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। विराम हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। विराम पैरा यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। विराम 6 महीनों के लिए मैं साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। विराम शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही। विराम लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की ओर छापाखाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। विराम गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। विराम ये जहां भी होते, वहां से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। विराम सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। विराम महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। विराम पैरा इसके अलावा महादेव, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र, जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे, उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। विराम बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर
चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था।